कॉलम लेआउट बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं है, एक बेसिक सा एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें आपको बस ये देखना है कि आपके रूम्स के अंदर पिलर्स कहाँ कहाँ है। फालतू की चीजों की हमें जरूरत नहीं है और हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमने कहा हमें पिलर, अब पिलर दो तरह के होते हैं, वर्टिकल पिलर और हॉरिजॉन्टल पिलर। ज्यादातर हम अपने ऑब्जेक्ट के अंदर वर्टिकल पिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो कॉर्नर वाली दीवार है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पिलर डलते हैं। आप लोगों के ऊपर घर वगैरह जो है उसकी रूम की छत खाली है, टॉप टेरेस वगैरह जो होगा, टेरेस है, टेरेस के अंदर अगर आपने कभी देखा हो तो बीच में आपको पिलर्स वगैरह बीच में नजर आ रहे होते हैं, कभी गए? ज्यादातर लोग अगर ऊपर बनाने का मूड होता है तो उन पिलर्स को रखते हैं, जिनका मूड नहीं होता उसको काट देते हैं उस चीजों के। क्या सबके सबसे टॉप वाले के ऊपर भी मतलब आगे मूड है ही नहीं किसी का ऊपर बढ़ाने का? सही, यानी कि मूड नहीं है ना किसी का ऊपर बढ़ाने का। लेकिन फिर भी अगर आपने साइड से देखा हो तो अगर साइड वाली दीवारें पे प्लास्टर नहीं हुआ हुआ तो आपको यहाँ पर, या फिर अगर वहां भी प्लास्टर हुआ तो पीछे हल्का झांक के देख लो, उस तरफ से नजर आ जाएंगे, लेकिन पिलर्स नजर आते हैं। या आसपास का अगर कोई दूसरा घर बना हुआ होगा जिसमें आपको ब्लॉक्स नजर आ रही होंगी तो वहां पे ब्लॉक्स में आपको पिलर्स नजर आ रहे होते हैं। देखें, सीमेंट के अलग से नजर आ रहे होते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि वो लकड़ियों के साथ उसको जोड़ा जा रहा होता है तो लकड़ियों के निशान छप जाते हैं उन पिलर्स के अंदर। पिलर्स नजर आ रहे होंगे, उसमें सरिये निकलते हुए नजर आ रहे होंगे, अलग अलग तरह की चीजें होती हैं जो होती हैं। तो वो पिलर्स जो होते हैं अगर आपने बाहर से देखा हो तो बिल्कुल प्लेन आपके पास उस दीवार के साथ लगे हुए होते हैं। तो हमने कहा विड्थ उतनी होगी। अब हमने इसकी विड्थ लिए हुए चेंज की तो आपका जो पिलर का साइज होगा वो चेंज पर होगा। लेकिन डेप्थ में हमने कहा, जिस तरह ये भी मैंने 6x6 की ली हुई है, तो हमने कहा हम इसको 12 पे रखेंगे तो हमारे पास 3 इंच यहां भी आएगा, 3 इंच यहां भी आएगा, 6 की ये जगह आ जाएगी बीच की जगह, और 3 इंच इस दीवार को सपोर्ट करने के लिए और 3 इंच इस दीवार को सपोर्ट करने के लिए। 12 फीट एग्जैक्ट नहीं होता, 15 फीट पर भी होता है, 15 इंच पर भी होता है, 16 इंच पर भी होता है, 20 इंच पर भी होता है। डिपेंड करेगा घर के लोड के ऊपर। तो ये अगर मैं 12 इंच लगा रहा हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि आप सब पे 12 इंच लगा के बैठ जाए। ये सिविल वाले बताते हैं कि एग्जैक्टली रूम का साइज क्या होगा, उस पर कितने पिलर्स होंगे, कितने सरिये होंगे। आपको सिर्फ डिजाइनिंग के ऊपर फोकस करना है कि आपका काम ड्राफ्टिंग का होता है इस ऑब्जेक्ट के अंदर। तो हमने कहा मैं अपने ऑप्शन के अंदर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। इस रेक्टेंगल की विड्थ उतनी जितनी ब्लॉक की विड्थ है, यानी कि 6 इंच, और हाइट हमने कहा कि आप इसको 12 इंच के ऊपर, 10 इंच के ऊपर, 15 इंच पर, 20 इंच पर, डिफरेंट साइजेस पर डिपेंड कर रहा होता है। तो हमने ये लगा दिया। उसके बाद आप इसको मूव करेंगे और एग्जैक्ट इस चीज को सेंटर से पकड़कर मैंने इस ऑप्शन के सेंटर में जाकर छोड़ दिया। 3 इंच ऊपर, 3 इंच ऊपर, ये हमारा पिलर आ गया। अब आप चाहें तो बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि पिलर के ऊपर हैच लगा देते हैं, यानी कि डिफरेंट तरह के डिजाइन इस्तेमाल कर देते हैं। उसकी पुरानी वाली लाइन काट रहा हूँ ताकि मेरा वाला ऑब्जेक्ट जो है वो इजीली नजर आ जाए। अब मैंने यहाँ पर आकर एक हैच, कुछ लोग कलर कर देते हैं, कुछ लोग डिजाइनिंग कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर डिजाइनिंग कम लग रही है तो आप उस पर क्लिक कर आपको स्केलिंग का ऑप्शन मिल जाता है, आप इसने स्केलिंग को बढ़ा दें ताकि लाइनिंग आपको अलग अलग नजर आ जाए। तो ये हमने एक पिलर डिजाइन कर दिया। अब यही पिलर मुझे मल्टीपल टाइम चाहिए तो मैं इसकी कॉपी निकाल लेता हूँ कि भाई ये पिलर यहाँ भी है और यहाँ भी है। अच्छा देखिए, अभी हम एग्जैक्ट मेजर नहीं कर रहे उस ऑप्शन को तो इससे प्रॉब्लम होगी हमें। कॉपी, और ये वाला पूरा एरिया मेजर कर दिया हमने। सही है। अच्छा, प्रॉब्लम कहाँ होगी उसको बताते हैं अभी हमारी कैलकुलेशन के अंदर। यहाँ पे हमने एरिया निकाल के लिया और यहाँ पर हमें वो एरिया चाहिए, तो ये भी हमने अपने ऑप्शन के अंदर कुछ यहाँ, और यहाँ पर भी हमारा एरिया। अच्छा, यहाँ पर ना डिफरेंट डिजाइन होते हैं इस कॉर्नर पर। कुछ लोग हॉरिजेंटल यूज करते हैं, कुछ लोग वर्टिकल यूज करते हैं, लेकिन हाँ ये वाला जो सेंटर है ये हमेशा हॉरिजेंटल इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको यहाँ पिलर देना है तो ये ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास दीवार मौजूद होती है। तो अगर आप चाहें तो अपने ऑप्शन पे वर्टिकल दे सकते हैं, चाहें तो हॉरिजेंटल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर से ये जो जगह हमने बनाई है, हमने कहा था ये ऑप्शनल वाली जगह है। बहुत सारे लोग वॉशरूम के लिए अलग से पिलर बनाते हैं, जो खास तौर पे उस वक्त जब वॉशरूम बिल्कुल कॉर्नर पर होगा, फ्रंट पे, या बिल्कुल बैक की तरफ होगा, क्योंकि बैक पर सबसे ज्यादा लोड पड़ रहा होता है और फ्रंट पे सबसे ज्यादा लोड पड़ रहा होता है अपने ऑब्जेक्ट का। तो इसलिए अगर बैक साइड पे वॉशरूम बन रहा है तो कुछ लोग इस्तेमाल कर देते हैं, लेकिन हर बार होगा ये लाजमी नहीं है। मैंने अपने ऑप्शन पर अपने हिसाब से इस ऑप्शन को खुद से डिफाइन कर दिया कि भाई ये एरिया होगा, और मैं यहाँ पर अपने हर एक कॉर्नर के ऊपर अपने हिसाब से उस एरिया को डिजाइन कर रहा हूँ। जहां जहां हमारे पास पिलर्स होंगे, जिस जिस जगह पर हमारे पास पिलर्स होंगे, हमने उस एरिया को पहले मैं यहाँ से डिजाइन कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको मूव कर लेता हूँ कि ये सेंटर में नहीं है, मुझे एग्जैक्ट अप एंड डाउन के सेंटर में चाहिए। तो यहाँ पर अगर हमने इस्तेमाल कर दिया, यहाँ पर हमारा पिलर इस्तेमाल नहीं हुआ। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको भी हॉरिजेंटल इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर आपने बीच वाला हिस्सा देखा हो जहाँ पे 2 दरवाजे होंगे, ये वाला हिस्सा चौड़ा होता है काफी, देखा है?
कुछ लोग यहाँ पे पिलर यूज कर रहे होते हैं हॉरिजॉन्टल, और कुछ लोग वर्टिकल यूज कर रहे होते हैं। फिर से ये सारी चीजें आपके पास आपके हिसाब से यूज हो रही होती हैं, तो इनका कोई फिक्स डिजाइन नहीं होता। आपने हिसाब से अपने डिजाइन को इस्तेमाल कर लेंगे अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। हम इस ऑप्शन को मूव कर लेते हैं जरा कि भाई ये यहाँ से इस जगह पर पिलर इस्तेमाल होने जा रहे हैं कुछ यहाँ पर। इसी तरीके से यहाँ पे पिलर यूज हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे भी कॉपी कर लिया अपने पिलर को कि यहाँ से हमारा पिलर यूज हो रहा है, और मैंने भी अपने ऑप्शन को कॉपी किया और हमने कह दिया भाई इस जगह पर हमारा पिलर यूज हो रहा होगा दोनों दीवारों के बीच में कुछ यहाँ। और उसके बाद जहां जहां आपको लगता है कि उसका इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, क्योंकि ये वॉशरूम बाहर की तरफ बना हुआ है, बाहर की तरफ ज्यादातर हम लोग ये करते हैं कि हम लोग गैलरी देते हैं, ओपन एरिया। तो जब ओपन एरिया दरवाजा आ रहा है तो वहां पर आप पिलर शो नहीं करते, खासतौर पे जब जिस तरह बाहर का सहन है तो वहां पे पिलर नहीं मिलेगा आपको अपने ऑप्शन पे। लेकिन ये क्योंकि ड्राइंग रूम के साथ एक वॉशरूम और एक स्टोर बना हुआ है, यानी इसकी छत है, और यही चीज हम फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे तो उसके ऊपर भी हमें छत मिल रही होगी, तो ऐसी जगहों पर आपको अपने इस कॉर्नर के ऊपर भी पिलर्स देने पड़ेंगे। सही है। फिर से डिपेंड कर रहा होता है हमारे डिजाइन के ऊपर, उसके हिसाब से हमारे पिलर्स वगैरह आ रहे होते हैं। तो इस डिजाइन के अंदर यहाँ पर ये ऑप्शन मौजूद है कि हम इस चीज का इस्तेमाल करें। अब फिर से इस डिजाइन के अंदर ये ऑप्शन है कि आप चाहें तो वर्टिकल दे दें, चाहें तो हॉरिजॉन्टल दे दें। आपको जो ज्यादा बेहतर लग रहा होगा आप उससे इस्तेमाल करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपका डिजाइन क्या होगा। और अगर आप यहाँ भी सपोर्टिंग के लिए देना चाह रहे हैं तो दे दें, वरना हमने कहा था छोटी जगहों पर सपोर्टिंग की जरूरत नहीं होती। और यहाँ पर भी अगर आप देना चाहें तो अपने हिसाब से वही पिलर हम दोबारा इस्तेमाल कर लेते हैं अपने ऑप्शन के अंदर, हॉरिजॉन्टल फेसेस के अंदर। हमने उठाकर बाहर निकाल दिया। सही है, ये बाहर निकल रहा है तो इसका मतलब हम ये इस तरीके से यूज नहीं कर सकते, तो हम इसको घुमाकर अपने ऑब्जेक्ट में अपने हिसाब से हॉरिजॉन्टल यूज कर लेते हैं, और मूव करवाकर हमने इसको दीवारों के बीच में रख दिया। तो ये वाला यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, ये वाला यहाँ से, ये वाला यहाँ से, और ये वाला यहाँ से। फिर उसके बाद ये वाले दोनों यहाँ से कनेक्ट हो जाएंगे। अगर अपना रूम का साइज मेजर कर लें तो ये हमारे पास 14 फीट का है, इसका मतलब आराम से अपना एरिया बना सकते हैं। तो इसको हमारे पास 4 पिलर्स यहाँ पे मिल गए, चाहे तो सपोर्टिंग के लिए बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हमने जब इतने पिलर्स बना दिए तो इस जगह पे पिलर्स की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है हमारे ऑप्शन के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर अगर डिपेंड करता है, अगर यहाँ पर छत है तो आप यहाँ पिलर देंगे। अगर यहाँ छत नहीं है, ओपन एरिया है, तो आपको छत देने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने क्योंकि यहाँ पे स्टेयर्स बनानी थी, स्टेयर्स का एरिया ऊपर से आएगा, तो इसका मतलब यहाँ पे भी स्लैब बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो जब स्लैब बनेगा तो इसका मतलब आपको यहाँ पर भी अपने उस एरिया के अंदर उस चीज को डिफाइन करना पड़ेगा जो एरिया हम डिफाइन करने जा रहे हैं अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो देखें, ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट होंगी आपको समझने के लिए कि कहाँ कहाँ पिलर लगने वाला है। फिर से किचन के लिए ऑप्शनल होता है पिलर। अच्छा, हमने यहाँ पिलर नहीं दिया, लेकिन किचन क्योंकि हमारे पास बड़ा है तो इसलिए हमने कहा कि हमें पिलर देना है। सही है। अगर पिलर छोटा होता किचन तो हम उसको नहीं देते, लेकिन यहाँ पर आपके पास क्योंकि पिलर का साइज जो है वो बड़ा है, तो आप यहाँ पर भी आकर अपने हिसाब से अगर पिलर देना चाहें तो दे दें। अच्छा, ज्यादातर घरों के अंदर डिजाइन इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं कि अच्छा, इस पिलर का मेन मकसद क्या होता है। पिलर सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग के लिए नहीं, पिलर इसलिए भी डिजाइन किए जा रहे होते हैं फाउंडेशन के हिसाब से, ताकि आप जो अपना अगला वाला फ्लोर बनाए ना वो बिल्कुल सेम डिजाइन के ऊपर होगा। ज्यादातर अगर आप घर देखें तो अगर आपका नीचे वाला जो फ्लोर है और ऊपर वाला फ्लोर वो ऑलमोस्ट मिलता जुलता होगा। उसकी मेन वजह ये होती है क्योंकि पिलर मूव नहीं कर सकते कभी भी। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि कभी भी मूव नहीं करते, बहुत सारे पाकिस्तान में इंटरनेशनल ऐसे डिजाइन मौजूद हैं जिसके अंदर अलग अलग तरह के डिजाइन है। जिस तरह शुरू की समझ लें कि 5 फ्लोर अलग डिजाइन का है, ऊपर के 5 फ्लोर अलग डिजाइन, तो बीच में एक अलग से गैप दिया जाता है जिसके अंदर नई फाउंडेशन बनाई जाती है छत के ऊपर। उसके लिए एक अलग से एक हैवी थिकनेस वगैरह इस्तेमाल, जिस तरह आजकल ये चल रहा है ऊपर की तरफ कौन सा वाला, नीचे वहां पास लग्जरियस रूम चल रहे होते हैं, ऊपर यानी अलग फ्लैट्स के अंदर भी सिस्टम निकाल देते हैं ना, 80 गज के फ्लैट्स अलग, 120 के अलग। तो एक ग्राउंड फ्लोर है जिसमें 80 गज की प्लानिंग हुई हुई है, ऊपर के ऊपर 120 गज की प्लानिंग हुई हुई है, उसके ऊपर वहां पर लग्जरियस रूम बने हुए 500 गज के, उसके ऊपर एक अलग डिजाइन बना हुआ है पेंट हाउस टाइप का। तो उसके हिसाब से जो रूम्स की डिजाइनिंग होती है वो अलग हो जाती है। आपके साइज छोटे रूम्स हैं उसके अंदर पिलर्स आपके पास करीब करीब होंगे, डिजाइन चेंज हो रहा होगा। ऊपर के अंदर फिर पिलर्स को इस तरीके से डिजाइन करना है जैसा ये एक रूम है, मैं अगर बीच में से हटा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास, क्योंकि 4 की जगह 6 पिलर वहां पर मौजूद है, तो इसमें हम रूम के साइज बड़े कर देंगे। जबकि नीचे वाले रूम के लिए समझ ले कि मैंने इतना बड़ा रूम दिया हुआ है, ऊपर वाले घर के अंदर जाऊंगा मैं अपना रूम बड़ा कर दूंगा। तो पिलर्स लेकिन जो जमीन से स्टार्ट होंगे ना उसको उसी हिसाब से डिजाइन करते हुए निकालना है, ताकि आप नीचे से लेकर ऊपर तक के सारी चीजें, पिलर्स बीच में नजर नहीं आएंगे, लेकिन आपकी सपोर्टिंग के लिए वो चीजें होनी चाहिए आपके ऑब्जेक्ट में। तो समझ लें कि यहाँ पर ये वाला एक पिलर रह गया इस वाले कॉर्नर्स के ऊपर, वॉशरूम में देने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे पिलर आ जाएगा, तो हमने दोबारा से कॉपी कर लिया अपने पिलर को, और यहाँ पर आकर हमने अपने पिलर को कुछ इस जगह पर डिजाइन कर दिया कि यहाँ पर पिलर कुछ यहाँ पर मौजूद होगा।
और बाद में हम उस पिलर को अपने हिसाब से मूव कर लेते हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ पर जितनी भी चीजें यहाँ पर मौजूद होंगी अपने हिसाब से अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते जाएंगे और सारी की सारी चीजें यहाँ पे बन जाएंगी कुछ यहाँ तो कोई मसला। अच्छा, अब जब ये पूरी चीजें वहां पर बन जाएगी हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर तो हम इन सब चीजों को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम सेम चीज बाहर निकाल लेंगे। कॉलम लेआउट प्लान और फ्लोर प्लान के अंदर जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यहाँ पर होता है। आप अपने जितने फ्लोर प्लान के अंदर जितनी भी चीजें आपने बनाई थी ना, शिट एक ये वाला भी रह गया, इस कॉर्नर यानी रूम का जो ये वाला कोना है, एक ये वाला कोना, फिर एक ये वाला कोना और ये वाले 4 कोने, इस वाले रूम के 4 कोने, यहाँ पर बैक साइड के ऊपर। अच्छा, बैक साइड पे बहुत सारे लोग ये वाला हिस्सा नहीं बनाते, फिर लोग ये वाला हिस्सा बना देते हैं यहाँ पर, सर हमने यहाँ पे बनाया ना सेम चीज। तो ये भी आपके ऑप्शन होगा कि अगर आप वो बीच में सपोर्टिंग के लिए नहीं देना चाह रहे, क्योंकि हमने कहा था हमें छोटे से वॉशरूम के लिए जरूरत नहीं पड़ती, तो आप इस वाले एरिया को काट सकते हैं और आप यहाँ पर अपने ऑब्जेक्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ये वाला हिस्सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपको जबरदस्ती के फालतू की लोड ना पड़े। जब आप ये सारी चीजें बनाकर बैठ जाएंगे तो उसके बाद आप इन सारी चीजों को डिलीट कर देंगे कि हमें इन चीजों की जरूरत नहीं है। सही भाई, यहाँ पर जितनी चीजें थी हम उन सारी चीजों को खुद से डिलीट कर देंगे कि हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। प्लस के अंदर क्या किया हुआ है, क्या कर दिया हमने पिलर को, क्या कैसे करते हैं पता नहीं यार, भूल गए कब किया हमने लाइनें कब डाली इसमें। तभी फालतू की सारी लाइनें आप उठाकर अपने ऑब्जेक्ट में से डिलीट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके पिलर्स रहेंगे और यही आपका कॉलम लेआउट प्लान होता है। सही है। जब आपने इन सारी चीजों को डिफाइन कर दिया तो इन सारी चीजों को डिफाइन करने के बाद आप इन सारे पॉइंट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के लिए आपको बस ये बताना होता है कि जो प्लान हमने बनाया हुआ है वो एग्जैक्टली किस तरीके, देखिए हमने कहा था कि ये पिलर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो यहाँ से आपके पास ये सरिये हैं वो एक दूसरे से क्रॉस होते हुए यहाँ तक चल रहे होते हैं। तो आपको अपने पिलर्स के अंदर ये डिजाइन दिखाना होता है कि देखिए हम इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से शुरू करेंगे तो ये जो डिजाइन होगा वो यहाँ से सही। अब इसका सर ये जो होगा ये पूरा का पूरा यहाँ से निकल रहा होगा और ये इसको सपोर्ट कर रहा होगा अपने ऑब्जेक्ट। तो आप अपने ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे पास जो सरिया होगा वो यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड पे होगा, सेम चीज यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड पर होगा। ये वाला जो ऑब्जेक्ट होगा ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होगा यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला जो स्ट्रेट होगा वो कुछ यहाँ से चलते हुए इस वाली लाइन को सपोर्ट करेगा और यहाँ से जो पिलर निकलेगा यानी कि जो बीम निकल रही होगी वो यहाँ से यहाँ तक होगी। तो बीम लेआउट प्लान भी आप इसी तरीके से अगर कनेक्ट करना चाहें अपने ऑप्शन में तो आप करवा सकते हैं। तो आपका हर एक लेआउट दूसरे लेआउट से कनेक्टेड होगा कुछ इस तरीके से। हर लेआउट आप डिजाइन करते जाएंगे और आपके जो ऑप्शंस होंगे वो बिल्कुल परफेक्टली तौर पर आपके एक डिजाइन से दूसरे डिजाइन के अंदर खुद ब खुद बैठना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, ये वाला इसका मतलब ये सेंटर में नहीं है क्योंकि हल्की सी लाइन टेढ़ी नजर आ रही है, तो अपने पिलर को थोड़ा सा बैलेंस करके फिर उसको डिजाइन कर दिएगा। तो आपको जो ऑब्जेक्ट होगा वो बिल्कुल परफेक्टली एक लाइन से दूसरी लाइन को सपोर्ट करेगा। अब देखें यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर ओपन एरिया था ना, हमने यहाँ पे पिलर नहीं लगाया और पिलर लगाना भी चाहे तो नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है। तो अपने हर एक कॉर्नर के ऊपर आपने इस तरीके से अपने ऑब्जेक्ट में डिजाइन कर देना है। इस तरीके से आपका दूसरा कॉलम यहाँ से यहाँ तक आकर सेंटर में डिजाइन हो जाएगा और ये वाला एरिया यहाँ से। तो ये जो हम डिजाइन कर रहे हैं ये बेसिकली हमारे पास हमारे स्लैब्स हैं कि इस कोने से इस कोने तक हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस तरीके से स्लैब में बनेगा। तो यहाँ से आते हुए ये वाला हिस्सा जो होगा वो भी कनेक्ट हो रहा होगा और अच्छा यहाँ से हमने बीच में ये दिया हुआ है कि हमने इसको सपोर्ट के लिए डबल जाल बनाया हुआ है अपने इस ऑप्शन के ऊपर। तो ये यहाँ से भी कनेक्ट हो रहा होगा और फिर यहाँ से भी कनेक्ट हो रहा होगा आपके ऑप्शन के अंदर। हाँ, ये किचन के लिए डिजाइन किया है, ये हमारे रूम्स के लिए है। यानी ये पूरा का पूरा जब बीम बनेगी तो बीम से एक दूसरे से पूरा का पूरा जाल बन रहा होगा। एक मिनट रुक जाए, ये आगे पीछे कैसे हो सकता है। तो ये वाली चीजें यहाँ पर आगे पीछे नहीं हो सकती क्योंकि ये एक 4 दीवारें बिल्कुल परफेक्ट थी। तो आपका जो ये वाला हिस्सा होगा वो ये वाला, क्योंकि ये तीनों ये जो कॉर्नर बन रहा है ये भी उसी कॉर्नर पर होगा क्योंकि आपका जो तीनों चीजें हैं ये एक दूसरे के आमने सामने, तो ये पूरा का पूरा एक जाल पिछता हुआ एक दूसरे के साथ क्रॉस कर रहा होता है अपने ऑब्जेक्ट के अंदर। तो ये अब हमने जो डिजाइन किया है बस वो डिजाइन के अंदर थोड़ी सी आगे पीछे हो गए, लेकिन तरीका आपको दिखा रहे हैं कि आपके जो पिलर्स होंगे वो कुछ यहाँ से यहाँ के दरमियान होंगे।
यानी सब एक दूसरे से क्रॉस करते हुए आमने सामने एक दूसरे के ऊपर एक जाल बनाते हुए सीधा सीधा निकल जाता है। जब ये सारी की सारी चीजें आपके बन जाती हैं तो आपको सिर्फ ये बताना होता है इस ऑप्शन के अंदर, कॉर्नर से कहाँ गया, तो हम अपने लाइन ले लेंगे बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए कुछ यहाँ से यहाँ तक के ऑब्जेक्ट के ऊपर। सही है। अब आपको इनके दरमियान का एक डिस्टेंस डिफाइन करना होता है अपने ऑब्जेक्ट में कि जो लाइन हमने डिजाइन की हुई है ये एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के दरमियान एग्जैक्टली किस तरीके से हमारे ऑप्शन के अंदर काम कर रही होगी। तो ये जब सारी चीजें आपने बता दी उसके बाद आप अपना डिस्टेंस, अब दो तरीके होते हैं डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। कुछ लोग कॉलम लेआउट प्लान के अंदर अलग से कुछ बाहर लाइनें निकालते हैं अपने उस ऑप्शन के ऊपर और यहाँ पर आकर कुछ नंबर्स लिख देते हैं जिस तरह ABCD कर या फिर C1 C2 C3। बेसिकली आपको कॉलम्स डिफाइन करने होते हैं। तो कुछ लोग आपको यहाँ पर C1 C2 C3 C4 C5 करके यानी कि कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 5 करते ऑप्शन मिलेंगे। कुछ लोग आपको मिल जाएंगे इसने ABCD लिखी हुई होगी अपने ऑप्शन के अंदर। देखिए यहाँ पे कॉलम्स का ऑप्शन इस्तेमाल हुआ है। तो हर बंदा कुछ नया कर बैठा हुआ है आपके हिसाब से जो आपको करना है। मेन का आपके पास सिर्फ ये है कि आपको अपने कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस मालूम करना है बस। आपके इस कॉलम से दूसरे कॉलम के दरमियान का डिस्टेंस कितना है आपको ये फाइंड कर बताना है। तो आपने ऑप्शन पे जाएंगे लीनियर डायमेंशन लेंगे बता देंगे कि इस अच्छा कॉलम का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर मालूम होता है यानी इस ऑब्जेक्ट का जो सेंटर होगा उससे इस कॉलम का जो सेंटर होगा इसके दरमियान का जो डिफरेंस होगा। हमने अपना दूसरे पेज पे ले लिया था और लेआउट सेट नहीं हुआ हुआ लेकिन अपना यूनिट वगैरह जो सेट किया हुआ है उसी के ऊपर डिजाइन करेंगे इस ऑप्शन को। तो इस यूनिट से इस यूनिट तक के दरमियान दोबारा अपने डायमेंशन का इस्तेमाल करेंगे। इसके सेंटर पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा आपने वो मालूम कर लेना है। फिर दोबारा जाएंगे इसके सेंटर पॉइंट से इसके सेंटर पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा आपने वो मालूम कर लेना। तो हर एक ऑब्जेक्ट के दरमियान आपको जो डिस्टेंस होगा आपको मालूम करके बैठ जाए। इस पर नाम जरूर लिख दिएगा कि ये क्या चीज है ताकि आपको, अब यहाँ पर टेक्स्ट वैसे भी छोटा सा आ रहा होगा तो अपने हिसाब से आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये A है, ये B है और ये C है। ये कॉलम नंबर A, कॉलम नंबर B, कॉलम नंबर C। और फिर आप यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 और ये भी 1 2 3 4, ये भी 1 2 3। तो इस कॉलम का अगर हम नाम दे तो ये बनेगा यहाँ पर A कॉलम 1 यानी कि A1, ये बनेगा B1, ये बनेगा B वो C1। इस पर आएंगे तो ये बनेगा B1, ये B2 वो C, ये A2, ये B2 और ये C2 बन जाएगा। इस पर लिख देते हैं खामखा हम ही कंफ्यूज हो जाएंगे। सही है। हमने अपना ऑप्शन सिलेक्ट किया, अपने टेक्स्ट पर गए, हमने यहाँ पर आकर टाइप कर दिया कि भाई मुझे यहाँ पर लिखना है कॉलम नंबर A। कॉलम नंबर A का साइज बहुत छोटा है तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया अपने ऑप्शन पर। मैंने कह दिया कि साइज कम से कम 6 इंच पर होना चाहिए। तो ये कॉलम आ गई। तो इस कॉलम को हमने मूव करवा के लिख दिया कि भाई यहाँ पर कॉलम नंबर A है और कॉपी निकाल कर हमने टाइप कर दिया कि कॉलम नंबर B है और ये कॉलम नंबर C होगा। तो आप चाहें तो इस पर नाम लिख सकते हैं अपने ऑप्शन के अंदर कि ये C वाला कॉलम होगा और ये B वाला कॉलम होगा। इसी तरीके से जब हम यहाँ पर आएंगे तो ये 1 2 3। अच्छा ये आपको करना होता है अपनी इस लाइन को निकालने से पहले, यानी कि जो ऑब्जेक्ट निकल रहा है ना हम इस ऑब्जेक्ट से बाहर एक और लाइन निकालते हैं और इस पर ये लिखते हैं जो भी हम लिखने जा रहे हैं अपने ऑप्शन के अंदर और उसके बाद इन दोनों के दरमियान अपना मेजरमेंट मालूम कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर आकर अपने कॉलम को दोबारा डिफाइन कर दिया कि भाई ये कॉलम मौजूद है हमारे ऑब्जेक्ट के दरमियान CO कॉपी और यहाँ पर आकर हमने लिख दिया कि यहाँ पर कॉलम नंबर जो भी चल रहा है हमने उसको डिजाइन कर दिया। कॉलम नंबर 1 रॉ नंबर 1 रॉ नंबर 2 रॉ नंबर 3 बराबर लाइन रखिएगा आगे पीछे नहीं। तो हमने इस पे जाके लिख दिया कि हमारे पास रॉ नंबर 1, ये रॉ नंबर 2, ये रॉ नंबर 3 और इसी तरीके से आपकी जो सारी चीजें होंगी वो डिजाइन होना शुरू हो जाएंगी। तो एक अंडरस्टूड सी बात कर बनती है कि इस कॉलम का जब नाम की बात करेंगे तो ये A कॉलम की 1 होगा, ये B कॉलम का 1 होगा और ये C कॉलम का 1 होगा। इस वाले की बात करें तो ये A कॉलम का 2, ये B कॉलम का 2 और ये C कॉलम का 2। ये हमारे पास हो जाएगा A कॉलम का 3, B कॉलम का 3 और C कॉलम का 3। तो बहुत सारे लोग इस तरीके से लिखते हैं, बहुत सारे लोग C1 C2 C3 यानी कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2, ताकि आप ये बता सकते हैं कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 के दरमियान का डिस्टेंस कितना है, कॉलम नंबर 2 से 1 से लेकर कॉलम नंबर 4 के दरमियान का डिस्टेंस कितना है। तो आपके हर एक ऑब्जेक्ट, या फिर आप लिख सकते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। तो आपको बस ये बताना है कि इस कॉलम से इस कॉलम के दरमियान का डिस्टेंस कितना है। उसके लिए आप जो लिखना चाह रहे हैं अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो आप A1 A2 लिखें, C1 C2 लिखें, वो A2 जो आपको लिखना है अपने हिसाब से बता सकते हैं अपने ऑप्शन में। सिर्फ आपको अपने पिलर से पिलर के दरमियान का डिस्टेंस जो होगा वो मालूम करके डिफाइन करना है कि यहाँ से इस कॉलम से इसके सेंटर से लेकर इसके सेंटर का जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि हमने ये सेंटर टू सेंटर लाइन बनाते हैं तो एग्जैक्टली आप यहाँ से यहाँ तक मालूम कर सकते हैं।
जो भी उसका डायमेंशन होगी वो आपको उठाकर बता देगा। लेकिन पहले डायमेंशन को सेट जरूर कर लिएगा। ये आपका कॉलम लेआउट प्लान कहलाता है। आपके ऑप्शंस के ऊपर कि आपको एक कॉलम्स बनाने हैं और उस कॉलम्स के अंदर अपनी सारी चीजों को डिफाइन कर देंगे, ताकि हमारे जो पिलर्स होंगे आपके ऑब्जेक्ट के अंदर वो कहाँ से कहाँ निकल रहे हैं वो हम बता सकें। समझ में आ रहा है? पिलर्स से पिलर्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है खाली, और कुछ नहीं करना आपको। अपने कॉलम लेआउट प्लान के अंदर सारी चीजें नॉर्मल रहेंगी। अब जितने ज्यादा कॉलम्स होंगे उतनी ज्यादा आपकी लाइनिंग्स होंगी, उतने ज्यादा आपको A1 A2 A3 वगैरह आपकी सारी चीजें डिपेंड करेगा आपके पिलर्स के हिसाब से, आपके डिजाइन के हिसाब से। तो हर घर का नक्शा अलग, हर घर का अलग। तो देखो उसने C1 C2 C3 के बारे में ये भी बताया हुआ है कि C1 का जो साइज है वो 9/18 का, यानी इसने 9 इंच की वॉल यूज की हुई है। तो 9 इंच/18 इंच, किसी को उसने 9 इंच/15 इंच, और उसके बाद अच्छा ये उसने हाइट बताई हुई, बल्कि फिट के हिसाब से बता रहा है। 9 इंच नहीं, उसने इंचेस ही बताया हुआ उसने कहीं एक जगह। तो 9 इंच/18 इंच, 9 इंच/15 इंच और 9 इंच/12 इंच, यानी कहीं उसने 12 इंच का पिलर यूज किया हुआ है, तो कहीं उसने 15 इंच का यूज किया हुआ है, तो कहीं उसने 18 इंच का यूज किया हुआ है। तो उसने डिफरेंट डिफरेंट जगहों के हिसाब से पिलर्स के साइजेस अलग अलग रखे हुए हैं।